हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड प्रॉपरली नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने पपेट्री को कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा म्यूजिक इन इंडिया। हाँ, एक बात और, इस सीरीज के सिर्फ आपके 3 से 4 लेक्चर और बच रहे हैं हार्डली। तो आपको जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना हो, जैसे प्री के जो मेन 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पहले आप मुझे इन चारों में से बताइए, जिसमें मैंने आपका हिस्ट्री कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं उसी की सीरीज स्टार्ट करूंगी। तो चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आ जाइए, पेन पेपर उठाइए। म्यूजिक इन इंडिया, बोथ म्यूजिक एंड डांस बिलोंग टू एंशियंट इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन। जो गाना और नाच गाना है, गाना बजाना है, वो कब से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से है? वो एंशियंट इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन से। ठीक है, अब हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। शार्प हार्प लाइक इंस्ट्रूमेंट हैव बीन फाउंडेड, एकदम शार्प हार्प लाइक इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे वहां पे। तो इससे क्या पता चलता है कि डायरेक्ट एविडेंस देता है कि हाँ भाई, कुछ तो डांस फॉर्म रहा होगा, म्यूजिक रहा होगा उस टाइम पे। वैदिक एज, रेफरेंस फ्रॉम सामवेदा, सामवेदा से हमें मिला क्योंकि उसके अंदर सारी मेलोडीज और म्यूजिक के बारे में बताया गया है। बुद्धिस्ट एज, इसमें हमें क्या मिला है? म्यूजिकल ट्रेडिशन देखने को मिला है। कहाँ पे? जो आपकी जटाका स्टोरीज है। जटाका मीन्स क्या है, मुझे कमेंट में बताना। अजंता केव में जो गुप्ता एज है, उसमें क्या मिली है? म्यूजिकल बैंड्स की इमेजेस मिली है। और समुद्रगुप्ता को एक टाइटल दिया गया है कवि राजा का, और वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, उस पेंटिंग बनाई गई है उसमें वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या दिखाया गया है कि वो वीणा बजा रहे हैं इन हिज क्वाइंस। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आप देखते हैं हम पल्लव एज। पल्लव एज पे हमें इंस्क्रिप्शन में रेफरेंस मिली गई है, जो कि महेंद्र वर्मा 1 से बिलोंग करती है। कौन सी इंस्क्रिप्शन है वो? कुंडुमियान लाई, कुंडुमियान लाई इंस्क्रिप्शन से। और एक मंदिर है, कौन सा? शिखिरा गिरीश्वरा टेम्पल। इन दोनों से हमें रेफरेंस मिला है। सल्तनत पीरियड में हमें किससे क्या पता चलता है कि म्यूजिक कैसा था? अमीर खुसरो, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने सितार और तबला का क्या किया था? इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कवाली को भी इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने पॉपुलराइज किया था हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को। और ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग थी। ये कौन सी फॉर्म थी? ख्याल फॉर्म। इन्होंने लिटरेचर लिखी थी, एक आशिका और नूर सिपेर। किसने लिखी थी? दोनों अमीर खुसरो ने। ठीक है, अब आते हैं एक सैंड पीर बुद्धम या बोधन, कुछ भी बोल सकते हो आप। उसमें रुबाब इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो कि किसने किया था? भाई मर्दाना ने। ये क्या थे? कैंपेनियन ऑफ गुरु नानक थे। क्या थे? कैंपेनियन ऑफ गुरु नानक थे। ठीक है, आई होप आपको ये इतना पार्ट सारा समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम मुगल एज पे। मुगल एज से पहले एक थोड़ा सा देख लेते हैं हम संगीत रत्नाकार बुक्स के बारे में। जो संगीत रत्नाकार है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? सॉरी, संगीत रत्नाकर किसने लिखा था? सारंग देव ने लिखा था 13th सेंचुरी के अंदर। जो बृहदादेशी है वो मातंग मुनि ने लिखा था 6th to 8th सेंचुरी में। और नाट्य शास्त्र मैंने आपको पहले ही बताया, भारत मुनि ने। काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों बुक याद रखना अच्छी तरह। अब आते हैं मुगल एज पे। मुगल एज में देखिए, जो अबू फजल्स थे, ये आपने पढ़ा था। अबू फजल्स क्या थे? ये कौन थे? नवरत्न में थे अकबर के, है ना। उन्होंने आईने अकबरी लिखी थी, प्रोवाइड्स रेफरेंस ऑफ 36 म्यूजिशियन ड्यूरिंग कोर्ट ऑफ अकबर। आईने अकबरी के अंदर 36 म्यूजिशियन के नाम दिए गए हैं, उनका रेफरेंस दिया गया है जब अकबर के टाइम पे। जो मियान तानसेन थे, उनका रियल नेम क्या था? रामतनु पांडे था। उनको बाद में नाम दिया गया था मियान तानसेन। ठीक है, और वो ध्रुपद स्टाइल में क्या थे? बहुत एक्सपर्ट थे। राग दीपक, ये सारे राग के नाम है ना, जैसे वो कौन कौन से गाते थे? राग दीपक, मियान की तोड़ी, मियान का सारंग, रागेश्वरी, मियान की मेहर ओला, रागाज। ये सारे क्या हैं? रागाज हैं। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन से टेक्स्ट लिखे थे? संगीत सारा और रागमाला। ठीक है, अब देखिए, जो राजा राम सिंह थे, राजा राम सिंह तोमर, बुक इज मान कोतूहल रिटन बाय तानसेन फॉर राजा मान सिंह। इन्होंने राजा मान सिंह के लिए कौन सी बुक लिखी थी? मान कोतूहल बुक लिखी थी। किसने लिखी थी? तानसेन ने लिखी थी। ठीक है, तुफत उल हिंद, ये किसने लिखी थी? मिर्जा खान ने लिखी थी। काफी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह, ये क्या थे? ख्याल अंडर रंगीला पिया, ख्याल अंडर रंगीला पिया। सदरंग एंड अदरंग, ये क्या है? ये ख्याल स्टाइल है म्यूजिक के। म्यूजिक जो हमने पढ़ा था, एक ख्याल होते हैं आपके, एक होता है ध्रुपद स्टाइल। तो ख्याल स्टाइल के अंदर आपके सादरंग और आदरंग। ठीक है, अब जो कॉलोनल जेम्स सीकर थे, वो म्यूजिशियंस और डांसर्स दोनों थे। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा मुगल के अंदर, है ना।
अब देखते हैं म्यूजिकल फॉर्म इन इंडिया। पहला आपका क्लासिकल म्यूजिक है, मेनली वही है, और सुंगम सीता और फोक म्यूजिक है। क्लासिकल के अंदर दो डिवीजन है, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। आइए अब हम उसको देखते हैं, है ना। हिंदुस्तानी म्यूजिक देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया क्लासिकल म्यूजिक भी इसको हम बोलते हैं। इसमें किसका प्रेवलेंस है, किसको इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इमोशन कंपोनेंट को ज्यादा दिया गया है इसमें, वो प्रेवलेंस इंपॉर्टेंस। 6 प्राइम रागाज हैं इसके अंदर, और हिंदुस्तानी के अंदर थोड़ा फॉरेन इन्फ्लुएंस भी। इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, तबला, सितार और सारंगी। ठीक है, अब इसके स्टाइल्स देखते हैं हिंदुस्तानी के अंदर कौन कौन सा स्टाइल है। पहला आपका ध्रुपद स्टाइल। ध्रुपद सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल है और ये डिवोशनल इन करेक्टर है, भक्ति से रिलेटेड है। तानसेन इसके अंदर एक्सपर्ट थे। इसके भी 2 वेरिएशन है, पहला इज अलप, दूसरा इज बंदिश। अलप इज एक्सपोजिशन एंड बंदिश इज लिमिटेशन। हम किसी पे बंदिश लगा देते हैं, ठीक है, वो होता है आपका लिमिटेशन, है ना। अब इसके अंदर 2 घरानाज है, पहला है बेतिया घरानाज और दूसरा है बिशनपुर घराना। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, आपका ध्रुपद स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम ख्याल पे। ख्याल देखिए क्या है, हम जैसे बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव मत पकाओ, तो मतलब इमेजिनेशन, आप जो भी इमेजिन करते हो, आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वही है ये। ठीक है, हाईली इमोटिव एंड एलिमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म है। ठीक है, इसमें थोड़ा रोमांस का भी एलिमेंट है। द रियल डेवलपमेंट ऑफ ख्याल टुक प्लेस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। जो रियल डेवलपमेंट हुआ था ना इस म्यूजिक आर्ट का, वो कब हुआ था, 18th सेंचुरी के अंदर हुआ था। इसके अंदर 2 प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स, मैंने भी आपको बताया था, अदारंग और सदारंग। लेटर ऑन फैमिली ट्रेडिशन ऑल्सो एमर्ज इन ख्याल। पहले सिर्फ रोमांटिक का था, रोमांटिक थीम थी, बाद में फैमिली ट्रेडिशन भी आ गया है। और जो इसमें ओल्डेस्ट घराना है वो कौन सा है, ग्वालियर घराना। ठीक है, अब आते हैं हम ठुमरी। ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम सारे, हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर। ठुमरी ये अवध रीजन में बहुत पॉपुलर है। इसमें भी एलिमेंट्स किसके हैं, डिवोशन के और रोमांटिसिज्म के। ठीक है, किससे इंस्पायर्ड है, ये भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। आगे पढ़ेंगे हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, it is a style of classical vocal form which attained eminence during tenure of वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के टाइम पे ये क्लाइमेक्स पे था। ठीक है, फिर आता है हमारा टपा। टपा को क्या बोलते हैं, नॉन फॉर फास्ट बीट एंड डोमिनेंट इन पंजाब। पंजाब में काफी डोमिनेंट है। ठीक है, पंजाब में ज्यादातर लोग यही फॉर्म यूज करते हैं म्यूजिक का, और ये फास्ट बीट के लिए जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये हिंदुस्तानी म्यूजिक अच्छी तरह सारा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना कार्नेटिक म्यूजिक। ये कहाँ डोमिनेंट है, साउथ इंडिया में डोमिनेंट है इसका। ठीक है, इंडिजियस इन करेक्टर है, इंडिजियस है ये। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, डिवोशनल एंड रेशनल एलिमेंट्स हैं। वोकल कंपोजिशन पे इस पे भी फोकस किया गया। इसके मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, मृदंगम और तंबूरा। ठीक है, और जो पुरनदास थे उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं त्रिरत्न क्या है इसके अंदर। पहला है आपका थयागार्जा, फिर है मुथुस्वामी, और तीसरे कौन थे, श्यामा शास्त्री। ठीक है, थयागार्जा, मुथुस्वामी और श्यामा गाजरी त्रिनति या त्रिरत्ना बोले जाते हैं कार्नेटिक म्यूजिक के, जो इसमें एक्सपर्ट थे। ठीक है, आप देखते हैं आपकी कंपोजिशन पे। जैसे उसमें हमने पढ़ी थी ना, टपा, ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल, ऐसे इसमें इसकी स्टाइल्स देखते हैं। पहली आपकी गीतम। ये एक सिंपल कॉम्पोजिशन है विद इजी फ्लो ऑफ मेलोडीज एंड रागास। काफी इजी रागास और मेलोडीज है गीतम के अंदर। कीर्ति हाईली इवॉल्व है, उससे मतलब ज्यादा उससे एडवांस लेवल पे है ये। द कंपोजर एंजॉय ईज एंड फ्रीडम इन एक्सप्रेशन है। किससे फोकस किया जाता है, क्रिएशन ऑफ एस्थेटिक एंजॉयमेंट पे फोकस किया जाता है। इसके भी डिफरेंट फॉर्म है, लाइक पल्लवी। फर्स्ट इज योर पल्लवी। ठीक है, कीर्ति आर इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज योर पल्लवी। पल्लवी मतलब फर्स्ट वर्स, 1 और 2 लाइन्स, स्टार्टिंग की लाइन्स। फिर है अनुपल्लवी मतलब सेकंड वर्स, मतलब 2 लाइन्स। एंड फिर है चरण, हम बोलते हैं ना अंतिम चरण पे है, वही है फाइनल एंड लॉन्गेस्ट वर्स। ठीक है, पल्लवी इज टर्म एज ख्याल ऑफ द साउथ। पल्लवी को क्या बोला जाता है, ख्याल ऑफ द साउथ बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन फॉर इम्प्रूवाइजेशन। इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए थे, इसलिए भी इसको ज्यादातर जाना जाता है पल्लवी को। ठीक है, आई होप आपको ये 2 स्टाइल अच्छी तरह समझ आई होंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज योर जाति सरमन। ज्वाति सरमन किसके लिए, रिदमेटिक एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। उसमें काफी अच्छी रिदम है। फिर है ज्वाली। ज्वाली को बोलते हैं हम ठुमरी ऑफ द साउथ। फिर है आपका रागमलिका। ये यूजिंग द कंक्लूडिंग पार्ट, एंड का जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है ये उसका फॉर्म है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों अच्छी तरह समझ में आए होंगे, कार्नेटिक म्यूजिक और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हिंदुस्तानी। अब हम दूसरी फॉर्म पढ़ते हैं इसकी, संगम गीत। संगम गीत किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। किसने इंट्रोड्यूस किया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसमें क्या एलिमेंट है, भगवान की पूजा करना, लव, सेलिब्रेशन, ये सारे इसके अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, इसके अंदर फिर आता है हमारा पहले भजन।
भजन क्या होता है आप सबको पता है, डिवोशनल सिंगिंग है, ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट के टाइम में ये भी पीक पे आया था। भजन किसने गाया था, ऐसे कि मीराबाई ने। हम भजन गाते हैं ना भगवान को डिवोशन, वो है हमारा भजन, ठीक है। फिर आता है हमारा कीर्तन। कीर्तन क्या होता है, ये भी डिवोशनल सिंगिंग है, ठीक है। ये भक्ति मूवमेंट के टाइम में क्या हुई थी, पीक पे आई थी। और कीर्तन के मेन कौन जाने आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। फिर आता है शबद। शबद क्या, ये भी डिवोशनल सिंगिंग है सिख गुरु के लिए। फिर आता है कवाली, ये अमीर खुसरो के टाइम पीरियड में क्या हुई थी, डेवलप हुई थी, और ओरिजिन भी तभी हुआ था इसका। नुसरत फतेह अली खान प्रोमिनेंट थे इसके, ठीक है। जो उनके मेन कवाली के लिए जाने जाते हैं वो कौन थे, नुसरत फतेह अली खान, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना फोक म्यूजिक, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, वरना फिर लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।